हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएड कोर्स के नंबर 1 चैनल मिशन मोड में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग में शैक्षिक मापन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ एजुकेशन मेजरमेंट। शैक्षिक मापन की कौन कौन सी विधियाँ हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जहाँ पे अध्यापक जो है विद्यालय में बच्चों के योग्यता का मापन करने के लिए वहाँ पे कई सारी विधियों का प्रयोग करते हैं। तो उन्हीं सभी विधियों का हम लोग आज बात करेंगे। शैक्षिक मापन की विधियाँ जो असेसमेंट फॉर लर्निंग का है, असेसमेंट फॉर लर्निंग का कई सारे वीडियो जो है प्ले लिस्ट में दिया गया है। प्ले लिस्ट में आप लोग असेसमेंट फॉर लर्निंग के नाम से बनाया गया है, जहाँ पे कई सारे वीडियो को वहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो आइए आज हम लोग बात करेंगे शैक्षिक मापन की विधियाँ। जो दोस्त मेरे इस चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ जो है सब्सक्राइब करें और सभी बीएड के दोस्तों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बीएड के सभी टॉपिकों को बहुत ही आसान और सरल भाषा में अच्छे नोट्स के साथ बताया जाता है। ठीक है, आइए बात करते हैं शैक्षिक मापन की विधियाँ। तो कौन कौन सी विधियाँ हैं। सबसे पहला विधि है अवलोकन। सबसे पहला विधि को क्या नाम क्या है? अवलोकन। अवलोकन एक विधि है ना, जिसके द्वारा अध्यापक जो है बच्चों का मूल्यांकन करते हैं या मापन करते हैं। दूसरा में है साक्षात्कार। तीसरा में है प्रश्नावली। चौथा में है श्रेणी मापनी। पाँचवा में छात्रों द्वारा निर्मित वस्तुएं। और 6 नंबर में अभिलेख। ठीक है, और 7 नंबर में कौन सा विधि है? परीक्षण विधि है। तो ये सभी जो है 7 विधि है, शैक्षिक मापन की विधियां हैं। ठीक है, तो आइए एक एक करके विधि को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला विधि है अवलोकन, जिसको हम लोग इंग्लिश में ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन कहते हैं इसको हम लोग इंग्लिश में अवलोकन को। अवलोकन एक वो पद्धति होती है जिसमें व्यक्ति के सामाजिक घटनाओं और उनके स्वाभाविक क्रियाओं में घटित होने वाली घटनाओं तथा परिवर्तनों को एक अभिलेख रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। मतलब ये समझिए कि अवलोकन जो है एक क्या होता है? रिकॉर्ड होता है, एक पद्धति है। ठीक है, अवलोकन एक क्या है? पद्धति है, जिसमें किसी व्यक्ति के सामाजिक घटनाओं या स्वाभाविक क्रियाओं को क्या करता है? उनकी घटित क्रियाओं को, घटनाओं को एक रिकॉर्ड में तैयार करते हैं। जैसे अगर किसी घर में माँ बाप अगर हिंदी बोलता है तो उसके बच्चे क्या करते हैं? हिंदी बोलते हैं, क्योंकि बच्चे जो है माँ बाप का क्या करते हैं? अवलोकन करते हैं कि वो कौन सा भाषा बोल रहे हैं। यदि किसी घर में माँ बाप अगर इंग्लिश बोलते हैं तो वहाँ के बच्चे भी जो है इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि वो बच्चा जो है माँ बाप का क्या करता है? अवलोकन करता है। इसी प्रकार यदि खेल के मैदान में यदि फुटबॉल का मैच बच्चे अगर देखते हैं तो उन्हीं के अनुसार जो है वो अनुसरण करते हैं या अवलोकन करते हैं कि फुटबॉल के मैच को जो है कैसे खेला जाता है, पैर के माध्यम से खेला जाता है। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं हम लोग अवलोकन में कि जो भी अवलोकन करता है तो वो अपने नेत्रों के माध्यम से, आँखों के माध्यम से जो भी घटनाएं उन्हें देखती है, उन्हें वो क्या करती है? अपने जीवन में रिकॉर्ड करता है। या रिकॉर्ड करने की इस पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं? अवलोकन कहते हैं। जैसे फुटबॉल खेलते हुए उनका क्या करना? अवलोकन करना। ये जो है क्या कहलाएगा? एक अवलोकन कहलाता है। समझ में आया? अवलोकन। अवलोकन का ये मतलब हुआ कि जो हम अपने नेत्रों के माध्यम से देखकर जो है उनके बारे में है ना विचार करते हैं, उनकी घटनाओं को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं? अवलोकन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा में साक्षात्कार। साक्षात्कार पे तो हम वीडियो बना भी चुके हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है जिस पे बार बार एग्जाम में पूछता भी है। साक्षात्कार जिसको हम लोग इंटरव्यू करते हैं। ठीक है, तो कई सारे विद्यार्थी इंटरव्यू को जानते भी होंगे, साक्षात्कार इंटरव्यू दिए भी होंगे। ठीक है, तो साक्षात्कार का अर्थ होता है एक एक करके या एक छोटा सा समूह बनाकर उनके मध्य किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु वार्तालाप किया जाता है। मतलब साक्षात्कार का मतलब क्या होता है कि एक एक विद्यार्थी से हम पूछताछ कर रहे हैं, या कोई एक छोटा सा समूह बना दिए 4-5 विद्यार्थी का, तो उससे हम लोग क्या करते हैं? वहाँ से हम लोग प्रश्न उससे पूछते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं साक्षात्कार। तो साक्षात्कार में एक एक करके विद्यार्थी से भी पूछ सकते हैं उन्हें, ठीक है, बुला के, या फिर एक समूह में जाके जो है उस समूह का हम लोग जाँच कर सकते हैं। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि सूचना देने वाले एवं सूचना लेने वाले दोनों ही किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए वार्तालाप करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें जो सूचना लेने वाला रहता है और एक सूचना देने वाला जो होता है, एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो है साक्षात्कार विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई एग्ज़ाम फेस करते हैं तो उसके बाद हम लोग इंटरव्यू देते हैं, तो इंटरव्यू में जो है एक इंटरव्यू लेने वाला रहता है और हम विद्यार्थी जो होता है वो इंटरव्यू देने वाला रहता है। तो इंटरव्यू जो लेने वाला रहता है उसको हम लोग किसी उद्देश्य के लिए जो है, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो है वो प्रश्नों को पूछते हैं। ठीक है, इसमें साक्षात्कारता एक एक करके आमने सामने से कुछ प्रश्न पूछते हैं और विद्यार्थियों को दिए गए उत्तरों का विश्लेषण करते हैं। मतलब इसमें साक्षात्कारता जो होते हैं, जो साक्षात्कार लेते हैं, जो इंटरव्यू लेते हैं, वो एक एक करके प्रश्न पूछते हैं और जो विद्यार्थी बैठे रहते हैं उनको जो है अपने उत्तर का जो है विश्लेषण करना पड़ता है, देना पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग तीसरा नंबर में बात करेंगे प्रश्नावली, यानी क्वेश्चन नियर, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली क्या होते हैं? प्रश्नावली एक विधि होता है। ठीक है, जिसमें प्रश्नों की लंबी सूची तैयार की है। इसमें क्या होता है? अध्यापक जो है कई सारे प्रश्नों को जो है
क्या करते हैं, तैयार करते हैं। इसी को हम लोग प्रश्नावली कहते हैं, जिसे हम लोग प्रश्नावली विधि कहते हैं। बालक को प्रश्नावली दिए जाते हैं। पहले जो उस प्रश्नावली जो सूची है उसको जो है बालकों को दिए जाते हैं, जिनमें प्रश्न तथा उनके उत्तर प्रायः हाँ या नहीं, सही गलत के रूप में छपे होते हैं। मतलब उसमें जो है सही गलत या फिर जो है हाँ या ना में, नहीं में उसको जवाब देना होता है। जो सही होगा उसको हाँ, जो गलत होगा उसमें नहीं लिखना पड़ता है। ठीक है। बालक उन प्रश्नों को एक एक करके पढ़ते हैं और जिस उत्तर श्रेणी को सही समझते हैं उन पर वो क्या लगाते हैं, चिन्ह लगाते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि में अध्यापक जो है प्रश्नों का एक सूची तैयार करता है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं श्रेणी मापनी यानी रेटिंग स्केल के बारे में बात करेंगे। रेटिंग स्केल क्या होता है, इस पर भी हम वीडियो बना चुके हैं, आप लोग वहाँ पे भी जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है। तो आइए थोड़ा सा इसको समझते हैं हम लोग। श्रेणी मापनी में ये मापनी सबसे अधिक प्रचलित है। ये मापनी जो सबसे अधिक प्रचलित है मापन की, जिसका अर्थ होता है मूल्यों का निर्धारण करना। इसका अर्थ होता है मूल्यों का निर्धारण करना। जैसे अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा है, जिसको हम सर्वोत्तम बोलते हैं, तो उसको 5 देंगे। ठीक है, 5 अंक देना है। जो उत्तम है तो उसको 4 अंक देना है। जो औसत है तो 3 अंक देना है। ठीक है। जो निकृष्ट है तो 2 अंक देना है। जो अति निकृष्ट है तो उसको 1 अंक देना है। तो इसी तरह से जो है श्रेणी मापनी में, रेटिंग स्केल में जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, संख्यात्मक मान देते हैं। जैसे आज हम लोग बच्चों में जो है पुस्तकों में जिल्द लगाने की का मापन करेंगे। ठीक है, कि बच्चे किस प्रकार से अपनी पुस्तकों में जिल्द लगा रहे हैं, है ना, उसका हम लोग आज मापन करेंगे। तो हम लोग कई सारे बच्चों को कक्षा में बैठा दिए और उसको एक एक करके पेपर दिए और पुस्तकों में अपना जिल्द लगाने लिए। जो बच्चा सबसे अच्छा जिल्द लगाया अपने इसमें बुक में, तो उसको हम लोग पर सर्वोत्तम 5 अंक देंगे। जो उत्तम लगाया 4 अंक देंगे। जो औसत लगाया 3, जो कम उसको 2 और जो बहुत कम अच्छा नहीं लगाया उसको हम 1 अंक देंगे। इसी तरह से जो है रेटिंग दिया जाता है। ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग कई सारे कार्यक्रमों के माध्यम से जो है बालकों का जो हम लोग क्या कर सकते हैं, रेटिंग कर सकते हैं। यह मापनी सबसे अधिक प्रचलित होती है, जिसका अर्थ होता है मूल्यों का निर्धारण करना। रेटिंग स्केल की सहायता से पाठ्य पुस्तक मूल्यांकन के कुछ मानदंड निश्चित किए जाते हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर रेटिंग दी जाती है। वही बोले, कुछ मानदंड दिए जाते हैं। जैसे सर्वोत्तम को 5 दे सकते हैं, उत्तम को 4 दे सकते हैं, जिसको ध्यान में रख के जो है रेटिंग दी जाती है, जिन्हें संख्यात्मक मान द्वारा उस श्रेणी में नीचे दिए गए सही का निशान और रेटिंग दी जाती है। जैसे माने उसमें 5, 4, 3, 2, 1 लिखा रहेगा और जो बच्चा जैसा रहेगा उसमें 5 पे टिक मारेंगे, 3 पे टिक मारेंगे। जो जैसा रहेगा उसी के अकॉर्डिंग जो है उसको रेटिंग भी देंगे। ठीक है। ये तो हम लोग समझ गए रेटिंग मापनी, यानी कि इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं श्रेणी मापनी कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे 5 नंबर में, छात्रों द्वारा निर्मित वस्तुएं। अध्यापक छात्रों द्वारा निर्मित वस्तुओं को उनकी मूल्यांकन करते हैं। जैसे कि बच्चे जो भी निर्मित वस्तुएं, जो भी बच्चे अपना क्या करता है उसको, जो भी होमवर्क लेते रहते हैं या फिर जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं बच्चे, उनका वो क्या करते हैं, वो मूल्यांकन करते हैं। उनमें देखते हैं कि बच्चे कितना योग्यता से उस कार्य को संपन्न किया। अध्यापक ये देखते हैं कि अगर कोई भी कार्य है तो उनको कितने अच्छे से किया। जैसे हम लोग बीएड में जो है हम लोगों को असाइनमेंट दिया जाता है बनाने के लिए। तो असाइनमेंट में बच्चे कितने बेहतरीन ढंग से लिखते हैं, कितने अच्छे ढंग से कॉपी को सजाते हैं, उसके बारे में अध्यापक जो है उनका क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। ठीक है। तथा उनकी कमियों को पहचानते हैं। अगर किसी में कमी रह गया तो उनकी पहचानते हैं या फिर जो है अध्यापक उनको असाइनमेंट बनाने के लिए दे देते हैं और उनमें क्या करते हैं, वो सुधार करते हैं। ठीक है। तो ये छात्रों द्वारा निर्मित वस्तुएं हुआ, एक ये भी मापन की विधियाँ हुआ। ठीक है। फिर 6 नंबर में अभिलेख, जिसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ये अभिलेख क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अभिलेख का अर्थ होता है बच्चों का अध्यापक जो मूल्यांकन या आकलन करते हैं, उनके बाद उनकी उपलब्धियों, योग्यता, कमियों को जिस फाइल में जमा करते हैं उसे हम लोग अभिलेख कहते हैं। मतलब ये कहा गया कि अध्यापक जो है जब बच्चों का मूल्यांकन या आकलन करते हैं, ठीक है, तो उनकी जो उपलब्धियां बच गई, उनकी जो योग्यता, कमियां को एक फाइल में क्या करता है, अध्यापक जमा करता है, जिसको हम लोग पोर्टफोलियो भी कहते हैं। ठीक है। तो पोर्टफोलियो में बच्चों की कमियों को या फिर योग्यताओं को लिखा जाता है। आप लोग वहाँ पे पोर्टफोलियो वाला वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है। तो वो एक प्रकार का फाइल है पोर्टफोलियो, जिसको हम लोग अभिलेख कहते हैं। और अध्यापक जब उस बच्चे की जानकारी जानना चाहते हैं तो वो उसी फाइल से पता करते हैं। जब भी अध्यापक को उस बच्चे की जानकारी मिलती है तो वो फाइल उल्टा के देख लेते हैं, जहाँ पे उस बच्चे का जो है सभी जो है क्रियाएँ, जो भी योग्यता, उपलब्धियाँ, जो भी कमी रहता है उसको वहाँ पे लिखा रहता है, जहाँ पे अध्यापक को वहाँ से पता मिल जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉर्ड, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अभिलेख। ठीक है। तो नेक्स्ट मापन की विधियाँ, परीक्षण। ये लास्ट जो है विधि है परीक्षण, जिसको हम लोग टेस्ट कहते हैं। ठीक है। परीक्षण आकलन का वो उपकरण है, परीक्षण एक प्रकार का टूल्स है जिसको हम लोग उपकरण कहते हैं, जो किसी व्यक्ति अथवा
व्यक्तियों के किसी समूह के व्यवहार का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान प्रदान करता है। मतलब परीक्षण क्या होता है, टेस्ट क्या होता है, किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह का जो हम लोग क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित रूप से जो है उसका ज्ञान प्रदान करते हैं, उसी को हम लोग परीक्षण करते हैं। ठीक है, तो परीक्षण के द्वारा छात्र के ज्ञान, क्षमता, कौशल, रुचि आदि की जांच की जाती है। ये आपका मासिक भी हो सकता है, अर्धवार्षिक और वार्षिक हो सकती है। ठीक है, जैसे हम लोग स्कूल में जो परीक्षा देते हैं जिसको हम लोग परीक्षण करते हैं, मासिक भी हो सकता है, अर्धवार्षिक 6 माही भी होता है और साल में भी होता है। तो वो जो है बालकों के ज्ञान, क्षमता, कौशल, रुचि, है ना, योग्यता, इन सभी चीज़ों की जो है क्या करती है, पहचान करती है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को जो है शैक्षिक मापन की जो ये विधियाँ सब था, तो हम लोग इसको देखें, मेथड्स ऑफ एजुकेशन मेजरमेंट को। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हर एक पॉइंट को जो है समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से मेरे इस चैनल पे बने रहे। प्लीज़ जो है जो लोग मेरे इस चैनल पे नए आए प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सभी बीएड के दोस्तों से शेयर करें और कमेंट जरूर करें। ठीक है दोस्तों, मेरे इस चैनल पर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।